हेलो एवरीवन, क्या आप इंग्लिश बोलते वक्त सेंटेंसेस लगभग समझ जाते हैं बट फ्लुएंट नहीं लगते? प्रॉब्लम ये है कि हम लिंकिंग वर्ड्स गलत यूज़ कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इजी और प्रैक्टिकल तरीके दिखाने वाली हूँ जिससे आपके सेंटेंसेस स्मूथ, प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो या ज़्यादा आइडियाज़ और सेंटेंसेस को स्मूथली कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स एंड, बट, बिकॉज, हाउएवर, देयरफॉर। इस लेसन में हम सीखेंगे एडिशन लिंकिंग वर्ड्स, कॉन्ट्रास्ट लिंकिंग वर्ड्स, कॉज एंड इफेक्ट, सीक्वेंस वर्ड्स, एग्जाम्पल वर्ड्स, सिंपल पैराग्राफ्स एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब बात करते हैं एडिशन लिंकिंग वर्ड्स की। ये वर्ड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या पॉइंट्स ऐड करने के लिए यूज कर होते हैं। वर्ड्स लाइक ऑल्सो, मोर ओवर, इन एडिशन। अब छोटे से पैराग्राफ से हम समझते हैं। जैसे आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स इन माई फ्री टाइम। मुझे फ्री टाइम में नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। मोर ओवर, आई लाइक राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज बिकॉज इट अलाउज मी टू एक्सप्रेस माई इमेजिनेशन। इसके अलावा मुझे शॉर्ट स्टोरीज लिखना भी पसंद है क्योंकि इससे मैं अपनी इमेजिनेशन एक्सप्रेस कर सकती हूँ। इन एडिशन, आई ऑफन डिस्कस बुक्स विद माई फ्रेंड्स। साथ ही मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ बुक्स पर डिस्कशन करती हूँ। ऑल्सो विजिटिंग द लाइब्रेरी हेल्प्स मी फाइंड न्यू बुक्स। भी ऑल्सो जो होता है वो भी का सेंस, लाइब्रेरी जाना मुझे नए बुक्स ढूंढने में हेल्प करता है। फर्दरमोर, आई राइट समरीज ऑफ बुक्स आई रीड। अतिरिक्त रूप से मैं पढ़ी हुई बुक्स के समरीज भी लिखती हूँ। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट लिंकिंग वर्ड्स। ये वर्ड्स ऑपोजिट या कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज शो करते हैं। वर्ड्स लाइक हाउएवर, ऑल्दो, ऑन द अदर हैंड, बट। इसका पैराग्राफ देखते हैं। आई वॉन्टेड टू हाइक लास्ट वीकेंड। मैं पिछले वीकेंड हाइकिंग पर जाना चाहती थी। हाउएवर इट रेन्ड हेवनली सो आई स्टेड एट होम। लेकिन बहुत बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पर रही। ऑन द अदर हैंड माई ब्रदर वेंट टू द माउंटेन्स। दूसरी तरफ मेरा भाई पहाड़ों पर गया। ऑल्दो आई वॉज डिसअपॉइंटेड आई वॉच सम इंटरेस्टिंग मूवीज। हालांकि मैं डिसअपॉइंटेड थी, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग मूवीज देखी। आई वॉच सम बट आई स्टिल प्रैक्टिस इंग्लिश एट होम। पर फिर भी मैंने घर पर इंग्लिश प्रैक्टिस की। अब बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट लिंकिंग वर्ड्स की। ये वर्ड्स रीजन और रिजल्ट दिखाते हैं। वर्ड्स लाइक बिकॉज, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, सो। पैराग्राफ से समझते हैं। शी स्टडीड वेरी हार्ड फॉर हर एग्जाम्स। उसने अपने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत की। देयरफॉर शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। इसलिए उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। एज अ रिजल्ट हर पेरेंट्स वर प्राउड। नतीजा, उसके पेरेंट्स प्राउड हुए। बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन शी गॉट अ स्कॉलरशिप। क्योंकि उसकी डेडिकेशन थी उसे स्कॉलरशिप मिली। शी वर्क कॉन्सिस्टेंटली सो शी अचीव्ड हर गोल। वो कंसिस्टेंटली काम करती तो उसने अपना गोल अचीव किया। नेक्स्ट है सीक्वेंस लिंकिंग वर्ड्स। ये वर्ड्स स्टेप बाय स्टेप या ऑर्डर दिखाते हैं। वर्ड्स लाइक फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली। फर्स्ट आई वॉक अप अर्ली। सबसे पहले मैं जल्दी उठा। देन आई वेंट फॉर अ वॉक। फिर मैं वॉक पर गया। आई हैड ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। फाइनली आई स्टार्टेड स्टडी। अंत में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फर्स्ट होता है सबसे पहले, द स्टार्टिंग स्टेप। देन मीन्स फिर, नेक्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट, उसके बाद, फॉलोइंग स्टेप। फाइनली, अंत में, लास्ट स्टेप। नेक्स्ट है एग्जाम्पल लिंकिंग वर्ड्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल लिंकिंग वर्ड्स। ये वर्ड्स किसी चीज़ का एग्जाम्पल दिखाने के लिए यूज होता है। वर्ड्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एस। मैनी एनिमल्स आर इंटेलिजेंट। बहुत सारे एनिमल्स इंटेलिजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉल्फिन्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। उदाहरण के लिए डॉल्फिन्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एलिफेंट्स रिमेंबर वाटर सोर्सेज। जैसे कि एलिफेंट्स वाटर सोर्सेज याद रखते हैं। बर्ड्स सच एज पैरट्स कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। बर्ड्स जैसे पैरट्स ह्यूमन की स्पीच इमिटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल बताने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि, स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए। सच एज, जैसे, जनरल एग्जाम्पल्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सभी टाइप्स के लिंकिंग वर्ड्स, एडिशन, कॉन्ट्रास्ट, कॉज, इफेक्ट, सीक्वेंस, एग्जाम्पल यूज हुए हैं। फर्स्ट, हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, ऑल्दो, बिकॉज, एज अ रिजल्ट, फाइनली। इन लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस में स्मूथ फ्लो और करेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग इंप्रूव करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और इंग्लिश लर्निंग वीडियोस तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। बाय बाय।